रामपुर धम्मन नाम के गांव में जिशान और सीमा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे। जिशान सब्जी बेचने का काम करता था। सब्जी बेचकर वह खर्च लायक ही पैसे कमाता था, पर सीमा कमाई से ज़्यादा खर्चा कर देती थी और अच्छे से अच्छा खाना बनाती थी और उनके पास 1 रुपया नहीं बचता था। जिशान परेशान रहता था। अरे मेरा नसीब ही ख़राब है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। अब मैं क्या करूं? बहुत दिन बीत जाते हैं और जिशान की पत्नी ऐसे ही करती है। एक दिन जिशान अपनी पत्नी से बोला, अरे सीमा, आप खाना बनाने में और सामान खरीदने में इतना पैसा खर्च मत किया करो, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। अरे आपको लगता है कि मैं पैसे ज़्यादा खर्च करती हूँ, तो आप ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? कुछ कमाते तो हो नहीं और बोलने आ जाते हो। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अरे यह क्या हो रहा है? शादी से पहले तो यह साथ जीने मरने की बातें करती थी, अब कुछ गरीबी में भी साथ नहीं दे रही। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन जिशान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। डॉक्टर उसकी पत्नी से 10,000 रुपये को बोलता है। सीमा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वह पैसे का इंतज़ाम करने लगती है, पर उसे पैसे नहीं मिलते हैं। वह सभी आदमियों से भीख मांगने लगती है। एक आदमी ने उसकी मजबूरी देखकर उसकी मदद की। वह पैसे लेकर डॉक्टर के पास आई और जिशान का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद जिशान ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सीमा, मेरे इलाज के लिए तुम पैसे कहाँ से लाई? सीमा चुप रहती है। तभी उसके घर वह आदमी आया जिसने सीमा को 10,000 रुपये दिए थे। उसने सारी बात जिशान को बता दी। जिशान सीमा से माफ़ी मांगने लगता है। मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। सीमा रोने लगती है और जिशान से कहती है, आप मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं आपके कमाए हुए पैसों से अच्छा खाना बनाती थी और आपके कमाए पैसे को मैं इधर उधर खर्च कर देती थी। उन दोनों को समझ आ जाता है कि समय अच्छा हो या बुरा, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कुछ समय बाद जिशान ने सीमा से खाना बनाना सीखा और गांव में ही अपना ढाबा खोल लिया और पैसे कमाने लगा। उसके बाद उन्होंने उस आदमी के 10,000 रुपये वापस कर दिए और उसका धन्यवाद किया। फिर वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमारा समय कैसे भी चल रहा हो, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।